नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रूबिका लियाकत। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, सुना होगा। हम उस चरितमानस के बारे में बताएंगे जिस पर सियासत के वोट चरितमानस का पाठ हो रहा है, क्योंकि 90 के दशक देश की राजनीति में जो एक नया मोड़ यानी मंदिर जुड़ा था, अब एक कदम आगे बढ़ते हुए म्यूजियम की तरफ बढ़ रहा है। राम को अब रामायण के जरिए नहीं, थीम पार्क के जरिए जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने अयोध्या में भगवान राम के जीवन दर्शन को दुनिया के सामने लाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट यानी रामायण म्यूजियम की शुरुआत की है। इसमें क्या खास है, ये आपके सामने है। श्री राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर दूर बनेगा राम म्यूजियम। 25 एकड़ जमीन पर यह म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव है और इस म्यूजियम में भगवान राम और रामायण से जुड़ी चीजों का संग्रह होगा। म्यूजियम के निर्माण पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहाँ पर हर भाषा में लिखी रामायण रखी जाएगी और भगवान राम की जीवन यात्रा को भी दिखाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि यूपी में चुनाव उसके चंद महीने पहले सियासत को राम की याद क्यों आ रही है? इस सवाल का जवाब आज हम राम की सियासी खोज के जरिए तलाशेंगे। पिछले कई महीनों से देश की सियासत में राम का नाम लौटने लगा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हनुमानगढ़ी पहुंचे, फिर पीएम मोदी विजयदशमी पर जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आए। यूपी की सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी ने राम नाम की माला जपते हुए अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाने का ऐलान किया और अब केंद्र सरकार का अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने का फैसला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भव्य म्यूजियम रामायण म्यूजियम के नाम से इस अयोध्या नगरी में, पावन नगरी में बने। वह म्यूजियम एक अत्याधुनिक म्यूजियम होगा जिसकी लगभग 85 करोड़ रुपए की राशि उस म्यूजियम के लिए निश्चित की गई है। भगवान राम का जीवन चित्रण, पूरे रामायण का चित्रण उस म्यूजियम में होगा। जिनको ये साथ औरों के गम का, वो तो पत्थर है वे कोई इंसान, वे तो पत्थर है वे कोई इंसान। रामायण संग्रहालय की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि राम और रामायण से जुड़ी तमाम चीजों को इस संग्रहालय में संग्रहित किया जाएगा। जनक से लेकर जानकीपुरम और अयोध्या, चित्रकूट जैसे जो इलाके हैं, पूरे जो राम वन गमन पथ है, जहां जहां से राम गुजरे हैं, वहां के तमाम चीजों को संग्रहित करके संग्रहालय में लगाया जाएगा। पिछले एक महीने के भीतर देश की 3 सियासी पार्टियों का अयोध्या की ओर बढ़कर राम नाम जपना ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या फिर से राम का सियासी वनवास खत्म हो गया है? आस्था पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना सियासत का, ना श्रद्धा का। इसलिए नेता अयोध्या जाएं या भगवान राम के नाम से जुड़ा कोई ऐलान करें, इस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन सवाल तब जरूर खड़ा होगा जब ये तस्वीर चुनाव के महज कुछ महीनों पहले सामने आए। लेकिन जब तक राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनता, तब तक अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी जाए, इसका कोई मतलब नहीं। रामचरितमानस में भले ही राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने की बात है, लेकिन देश की राजनीति से श्री राम को वनवास कभी नहीं मिला। हाँ, अपने अपने फायदे के लिए राम का बंटवारा जरूर कर लिया गया, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मंडल के नाम पर और कभी कमंडल के नाम पर। हर जगह लगातार बुद्धा सर्किट बन रहा है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। राम के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन? राम आदर्श पुरुष है, हमारी आस्थाओं के केंद्र है, उन पर सवाल या निशान क्यों? सिर्फ राम के ऊपर सवाल या निशान, ये गलत है। और सियासत का ये सुर दोनों तरफ से उठता रहा है, जो राम मंदिर के साथ है और जो राम मंदिर के खिलाफ है। मंत्री जो सोच रहे हैं, अयोध्या का हिंदू हो या मुसलमान हो, हर आदमी समझ चुका है कि ये एक सब मुद्दा है, एक
हवा में बात कर रहे हैं और कुछ ने क्या देंगे क्या नहीं दें मैं नहीं जानता। अगर अयोध्या को दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ इनका इलेक्शन जो 17 में इलेक्शन हो रहा है उसी के विपरीत ये सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस सियासी समर से पहले अयोध्या जहां थी आज भी वहीं खड़ी है। सरयू नदी के ये घाट राम के नाम पर राजनीति के ऐसे ही कई उतार चढ़ाव के गवाह हैं। इन 25 सालों में सरयू में कितना पानी बह गया इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा आज भी वहीं खड़ा है जहां से चला। सियासत से शुरू, सियासत पर जारी। राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम है, अधिष्ठाता है। तो अब भाजपा ने सबको बांटने की सोच रखी है। वो तो बिना बांटे उनकी राजनीति हो ही नहीं सकती। बांट करके उन्होंने दिल्ली तक पर कब्जा किया है, तो आगे भैया अब क्या क्या बांटेंगे भगवान जाने। ये मुद्दा जिंदा ही है या जिंदा किया जा रहा है, इसे समझने की शुरुआत सबसे पहले रामलला मूर्ति के साथ करते हैं। 6 दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया, इस उद्घोष के साथ कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, विवादित ढांचा टूटा। तब से रामलला तिरपाल में पहुंच गए। बात मंदिर और मस्जिद के विवाद से शुरू हुई, वो पीछे रह गई। रामलला के नाम पर म्यूजियम आगे आ गया।